ट्रंप ईरान पर हमले से मुताल्लिक फैसला 2 हफ्तों में करेंगे। ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि ईरान को यूरेनियम अफजूदगी नहीं करने देंगे। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए सब कुछ मौजूद है। मुस्तकबिल करीब में ईरान से मुज़ाकिरात हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ईरान एटमी हथियार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुंतज़िर है। मजीद कहा कि ट्रंप की तरजीह है ईरान एटमी हथियार हासिल ना कर सके। सदर ट्रंप हमेशा सिफारती हल में दिलचस्पी रखते हैं। अगर सिफारतकारी का इम्कान हो तो सदर हमेशा इसे तरजीह देंगे। ट्रंप ताकत के इस्तेमाल से भी नहीं घबराएंगे। ईरान में चीन के फौजी लिहाज से शामिल होने की कोई आसार नहीं है। ईरान पर हमले की कोई मंजूरी नहीं दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अमेरिकी अखबार की खबर की तरदीद कर दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अमेरिकी अखबार को नहीं पता मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूं। ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट्स में दावा किया था कि अमेरिकी सदर ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी। अमेरिकी सदर का कहना है ईरान से अब भी डील हो सकती है। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दरवाजा बंद नहीं किया। दूसरी तरफ अमेरिका ने तीसरा जंगी बहरी जहाज अरब समंदर में भेज दिया। 40,000 अमेरिकी फौजी मशरक़ वस्ता में मौजूद हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो नाकाबिले पेश कोई नताज होंगे। अमेरिका ईरान की फर्दो एटमी तनसीब को निशाना बना सकता है। इसके लिए 30,000 पाउंड वजनी बम इस्तेमाल करना पड़ेगा। फर्दो एटमी तनसीब पर हमले से जंग का दायरा फैलने का खतरा है। यूरोप और ईरान के दरमियान मुज़ाकिरात आज होंगे। ईरान यूरोप के 3 अहम ममालिक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया से मुज़ाकिरात करेगा। तीनों ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा की आज ईरानी हम मनसब से अहम बैठक होगी। यूरोपीय यूनियन ने अपने बयान में कहा कि वो ईरान से मुज़ाकिरात के लिए तैयार है। ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी आज होगा। पाकिस्तान, रूस, चीन और अल्जीरिया ने इजलास बुलाने की हिमायत की। उधर बरतानी वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से तहम्मुल से काम लेने की अपील। बरतानी वज़ीर आज़म के स्टारमर का कहना है कि महाज आराई किसी के मफाद में नहीं। ज़रूरत इस बात की है कि मुतहारिब फरीक पीछे हटे। ईरान का इसराइल पर खतरनाक सजील मिसाइलों से हमला। सजील मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब समेत कम अज कम 6 मकामात पर नुकसान। ताज़ा ईरानी हमलों से इसराइली जख्मियों की तादाद बढ़कर 127 हो गई। ईरानी हमलों का हदफ इसराइली फौज का मरकजी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था। सजील मिसाइलों से इसराइली फौजी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया। हसास तनसीबात के करीब मिसाइल गिरने से सारुका अस्पताल को नुकसान पहुंचा। इसराइल का अस्पताल के करीब हसास तनसीबात की मौजूदगी का एतराफ़। कहा कि अस्पताल के करीब फौजी और इंटेलिजेंस दफातर थे। ईरान का कहना है कि उनके मिसाइलों का हदफ इसराइली फौजी तनसीबात थी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरान को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी हमलों में अब तक 5000 से ज़ायद इसराइली बेघर हो चुके हैं। इजराइल के ईरानी एटमी तनसीबात पर हमले। नतंज ने एटमी हथियारों के मरकज़ को दोबारा निशाना बनाया। इजराइल का ईरान के इराक हैवी वाटर एटमी रिएक्टर पर भी हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में रिएक्टर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। इराक रिएक्टर तेहरान से 250 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वाक़ है। इजराइल के अस्फहान और इराक के एटमी तनसीबात पर हमलों की तस्दीक। ईरान का कहना है कि एटमी तनसीब पर हमला आलमी कवानीन के खिलाफ है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की इराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमले की तस्दीक। कहा कि इराक रिएक्टर से ताबकारी नहीं फैली। इराक हैवी वाटर रिएक्टर गैर फाल था। इसराइल का अमेरिका से मदद मांगना कमजोरी की अलामत है। अगर दुश्मन को यह महसूस हुआ कि आप उनसे डर रहे हैं तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का कौम के नाम पैगाम। एक्स पर पैगाम में लिखा कि अल्लाह ताला सच्चाई के साथ खड़े होने वालों को जरूर फतह अता फरमाएगा। ईरानी कौम ने जो रवैया इख्तियार किया है उसे जारी रखे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ट्वीट किया कि इसराइली फौजी और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को कामयाबी से निशाना बनाया। एक और अहम हदफ को दुरुस्त तरीके से ख़त्म कर दिया। हमले के बाद इसराइली मिलिट्री अस्पताल खाली करा लिया गया। इसराइल ने 94% फ़लस्तीनी अस्पतालों को तबाह किया है।
नहीं मालूम अब ईरान का इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम कहाँ है। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रॉसी ने कहा कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ ईरान ने IAEA को इजराइल की नाजायज़ जंग का शरीक करार दे दिया। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि मिस्टर ग्रॉसी अब बहुत देर हो चुकी है। IAEA की करारदाद ने इजरायली हमले को जवाब फराहम किया। मिस्टर ग्रॉसी गुमराहकुन बयानियों के संगीन नताइज होते हैं। आपने एटमी अदम फैलाव के निज़ाम से गद्दारी की। क्या आपको पता है जंग से कितने बेगुनाह ईरानी शहीद हो चुके हैं? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात पाकिस्तानी सफारतकार साइमा सलीम से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने बेहतरीन सफारती खिदमात पर बसारत से महरूम सफारतकार साइमा सलीम को खिराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा कि साइमा सलीम कौमी अज़्म और हौसले की अलामत है। पाक फौज माजूर अफराद को बाख्तियार बनाने के लिए पुरज़्म है। साइमा सलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। फील्ड मार्शल की जानिब से भारत की रियासती दहशतगर्दी की मज़म्मत, कहा कि भारत की रियासती दहशतगर्दी ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। अमरीकी सदर के पाकिस्तान से मुताल्लिक़ जुमले मुस्बत अंदाज में थे। पाक भारत जंगबंदी पर अमरीकी बयान का खैर मकदम करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा कि इजराइल ईरानी एटमी तनसीबात को निशाना बना रहा है। ये IAEA सेफगार्ड्स और दीगर आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान में रजीम चेंज के हवाले से सवाल अफवाहों पर मुबनी है। पाकिस्तान का ईरान पर मौक़िफ़ वाज़ेह है और शफाफ है। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत अपने दिफा का हक़ है। ईरान इजराइल तनाज़े का वाहिद हल मुज़ाकिरात हैं। ईरान से अब तक 3000 पाकिस्तानियों को वापस लाया जा चुका है। ईरानी एटमी प्रोग्राम का कोई फौजी हल नहीं। चीन और रूस का मुश्तरका मौक़िफ़ सामने आ गया। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी हम मनसब पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता इजराइल की तरफ से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त मज़म्मत की। क्रेमलिन के मुताबिक चीन और रूस ईरान का मसला सिफारती हल करने पर मुत्तफ़िक़ हैं। चीनी सदर ने ईरानी मसले पर रूसी सालिसी की हिमायत कर दी। कहा कि एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ खदशात को फौजी तरीक़े से हल नहीं किया जा सकता। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी कम करने की ज़रूरत है। उधर रूस ने अमरीका को ईरान इजराइल तनाज़े से दूर रहने की वार्निंग दे दी। इजराइल से वो शहर के एटमी प्लांट पर फ़ज़ाई हमले फौरी बंद करने का भी मुतालबा। कहा कि 200 से ज़ायद रूसी जौहरी माहिरीन ईरान में हैं। इस्राएली वज़ीर दिफा इजराइल कॉट्स ने ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल की धमकी दे दी। कहा कि खामेनाई इस्राएल को तबाह करने के मंसूबे बनाते रहे हैं, अब उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। खामेनाई का खात्मा इस्राएली जंगी हिकमत अमली का हिस्सा है। खामेनाई को अपने जराइम की कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले अमरीकी सदर कह चुके हैं कि खामेनाई आसान हदफ है। मालूम है ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हैं, लेकिन उन्हें निशाना नहीं बनाया जाएगा। ईरान ने एक बार फिर अपना हर्मज़ बंद करने की धमकी दे दी। ईरानी रुकने पार्लियामेंट का कहना है कि अगर मगरबी ममालिक की जारहियत जारी रही तो वो अपना हर्मज़ बंद करने की कार्रवाई कर सकता है। जारहियत न रुकने की सूरत में अपना हर्मज़ बंद करना एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद है। अपना हर्मज़ के जरिए यौमिया तेल की 20% आलमी तरसील होती है। उधर ईरानी एटमी तनसीबात पर हमले के बाद तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड 1.15% महंगा होकर $77.58 फी बैरल हो गया। आलमी मालियाती इदारे JP मॉर्गन के मुताबिक अगर अपना हर्मज़ बंद होती है तो तेल की कीमत $120 से $130 फी बैरल तक पहुंच सकती है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ जरदारी ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। नेवल चीफ ने सदर ममलकत को मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। सदर ने भारतीय जारहियत के खिलाफ कामयाबी से दिफा पर पाक बहरिया को मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला आइन के मुताबिक करार। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस के ट्रांसफर के खिलाफ जजेस की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। 5 रुकनी आइनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकीर अहमद ने फैसले से इख्तिलाफ किया। आइनी बेंच ने जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस भेज दिया। सीनियरिटी का फैसला होने तक जस्टिस सरफराज डोगर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फराइज जारी रखेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने केस का मुख्तसर फैसला सुनाया। कहा कि आइन के आर्टिकल 200
और 175 दोनों अलहदा आईनी आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 200 सदर मुमलिकत को ट्रांसफ़र का इख्तियार देता है। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शकीर अहमद का फैसले से इख्तिलाफी नोट में लिखा कि ट्रांसफ़र के मामले पर सदर मुमलिकत ने आइन की खिलाफ वर्जी की। आइन तबादला होकर आए जजेस को मुस्तकिल तौर पर हाई कोर्ट का जज बनाने की इजाज़त नहीं देता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादला बदनीयती पर मुबनी था। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत बढ़ा दी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 अहम इजलास मुनक़िद हुए। एलामिये के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने अक्सरियती राय से सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंचेस की मुद्दत 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी। हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए कवायद का फैसला। कवायद का मुसवदा तैयार करने के लिए अदलिया, पार्लिमान, इंतजामी और कानूनी बरादरी के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में 2 नए जजेस को शामिल कर लिया गया। महकमा मौसमियात की आज से 24 जून तक मुल्क में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोधा, सियालकोट में भी बारिश होगी। पेशावर, मर्दान, जवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 से 24 जून तक सखर, लाड़काना, दादू, जैकबाबाद में आंधी के साथ बारिश होगी। जोब, बारखान, मूसाखेल, कल्लात समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं चलने और ज़्यादा बारिश का इम्कान है।